बहरोड विधायक द्वारा विधायक कोष के अब तक 20 करोड़ के बजट को डकारने का खुलासा करने के लिए शुक्रवार को बस्तीराम यादव और कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर आरसी यादव द्वारा मीट द प्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा विधायक कोष से बहरोड विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रिकेट किट के सामान क्रय किए जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए 9-9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों के स्थान पर पंचायत समिति को किया गया था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट किट की कीमत 1,50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, जबकि अपने परिवार के लोगों के नाम से फर्जी फर्म बनाकर बिना GST का भुगतान किए फर्जीवाड़ा करके करीब 2.5-3 करोड़ रुपए विधायक कोष से क्रिकेट किट के नाम पर डकारने का काम किया गया था। इसके अलावा विधायक द्वारा किए गए अन्य कार्यों में गबन का आरोप लगाया है। इस विधायक महोदय का बहरोड में करीब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आप सबको सर्वविदित है कि इस कदर भ्रष्टाचार, लूटपाट, आतंक और अपराध बढ़ रहा है जो पहले कभी नहीं था। उसका श्रेय सीधा विधायक को जाता है। यहाँ पर विधायक कोटे का हम चूंकि पंचायत राज से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा दायित्व बनता है कि सरकार का पैसा चाहे विधायक कोटे का हो, चाहे सांसद महोदय का हो, चाहे पंचायत समिति का पैसा हो, चाहे पंचायत राज का पैसा हो, वो बखूबी से गांव के हित में लगे, विकास कार्यों में लगे, हमारी प्राथमिकता है। आप देख रहे हो कि 4 साल का करीब 20 करोड़ रुपए का विधायक कोष बहरोड विधायक को मिल चुका है और यहाँ पर क्रिकेट के नाम पे, कोरोना काल में राशन किट के नाम पर और स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के नाम पर पूरा बजट आवंटित कर दिया गया है। इसमें से करीब आधा बजट कोरोना काल में राशन किट के नाम पर डकार लिया गया विधायक महोदय द्वारा और अब नीमराना पंचायत समिति की 30 स्कूलों में क्रिकेट किट के नाम पर प्रत्येक स्कूल में 9-9 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। उस किट की कीमत मुश्किल से 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है और ये किट का सामान 3 कंपनियों से खरीदा गया है, बालाजी कंपनी, सूर्या कंपनी और एक तीसरी है जिसका नाम है बालाजी सूर्या प्रताप नहीं राजपूत। बालाजी, सूर्या और प्रताप 3 कंपनियों के माध्यम से क्रिकेट किट खरीदा गया है। तीनों कंपनियों में क्रिकेट की कीमत समान नहीं है, अलग अलग दर पे 3 कंपनियों से सामान खरीदा गया है। 14,000 से लेकर के 17,000 रुपए की लागत से बल्ले खरीदे गए हैं और सामान जो भी है उसकी भी दरें भिन्न है। मैंने इस बात को लेकर के जिला परिषद से ITI के माध्यम से विधायक के द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची निकलवाई, तब मुझे पता लगा कि इतना रुपया इसने विधायक कोष से जाकर पटल पे रखा और अब निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच भी गठित होगी, जिसमें चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हो सबको सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पंचायत राज उस समय अस्तित्व में था, ग्राम पंचायती भी अस्तित्व में थी, पंचायत समिति भी अस्तित्व में थी। उस समय कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों को हटा करके पंचायत समिति के द्वारा विधायक द्वारा की गई थी। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए है क्योंकि राज में का पूरा आशीर्वाद इस व्यक्ति के ऊपर है, अधिकारी कर्मचारी इसके लगाए हुए हैं, इसलिए ये सोच करके कि पंचायत समिति के कर्मचारी, अधिकारी, वीडियो वगैरह तेरे कहने से इन कामों की शीशी जारी कर देंगे, इसलिए कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति को किया गया, ना कि ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को इसलिए नहीं किया गया कि पैसा पंचायत के खाते में जाता है, वो संभव नहीं था उसके पास आना, इसलिए ग्राम पंचायतों को इस अधिकार से महरूम रख करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाना इसकी खुद की साजिश है। इसमें पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी होती है, उसमें प्रधान का निविदा में, कमेटी में, सुपरविजन में उसमें कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सीधा इसके अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में रहता है, JN, वीडियो और सेक्रेटरी वगैरह के हाथ में रहता है। आपको पता है कोरोना काल में भी सेक्रेटरियों को, वीडियो को धमका करके SDO को, और वो
फर्जी राशन किट की स्वीकृतियां जारी करवाई गई थी, पैसा उठाने का काम किया गया था, पैसा तो खुद खा गया था। और आपको एक बात जानकारी देना चाहूंगा, कोरोना काल में इन्होंने एक खाता खोला था तहसील स्तर पे सहायता, उस खाते का कोई हिसाब नहीं है। मैं वापिस उसको भी लिख करके दिया है, उसकी भी जांच होना अनिवार्य है। आज अधिक समय नहीं लेता हूं, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों कि जनता का पैसा है, विधायक का पैसा खुद का नहीं है, इसको पूरा का पूरा डकारने का काम किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुंड रोड में पेड़ों को शिफ्टिंग के नाम पे खाया गया, नगर पालिका नीमराना बहर रोड में लाइटिंग और मास्ट हाई मास्ट लाइटों के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। यहाँ पर जमीनों में घोटाला जो भी किया गया है वो सब आपको सर्वी दे दे। अधिकारी भी जेजेएम के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बहर रोड सबसे फिसड्डी है। उसका कारण है कि यहाँ विधायक दलाल पाल रखे, काम नहीं करने देता, कोई ठेकेदार यहाँ पर टेंडर लगाना नहीं चाहता। आज हमारे दबाव में आकर के जब से विधायक कोटे से बहर रोड विधायक बलजीत यादव के कोटे से उनकी अनुशंसा पर नीमराना पंचायत समिति में सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री का आवंटन किया गया, खेल सामग्री खरीदी गई है नीमराना पंचायत समिति से। और विभिन्न स्कूलों में जैसे माजरी कला, रायसराना, तलवाना, गिगलाना, मेहतावास ऐसे स्कूलों में वितरित की गई है। सामान की क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की है, सामान बहुत सारी स्कूलों में है नहीं। कई स्कूलों ने चोरी की एफआईआर दर्ज करवा दी क्योंकि वहाँ सामान पहुँचा ही नहीं है। और जो फर्म थी, ये जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई उसके बाद में जो फर्मों ने अप्लाई किया है, ये वित्तीय स्वीकृति के बाद ये फर्में बनी है। और ये फर्में ज़्यादातर विधायक बलजीत के रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि इसका जो इसकी दुकान पे काम करता है, नौकर है, उसके नाम से ही फर्म बना ली है। इनकी कोई जीएसटी जमा नहीं है। और मैं ये देख रहा था कि किस तरह से जो बैट की खरीद है, एक उदाहरण के तौर पे 15-16 हज़ार का एक बैट खरीदा गया है। तो भारी इसमें अनियमितता है, भारी इसमें भ्रष्टाचार है। और सीधा सीधा ये पैसा विधायक बलजीत यादव के यहाँ पहुँचा है, इनके रिश्तेदारों और इनके नौकरों के फर्मों के थ्रू। तो इस मामले की सरकार से पुरजोर मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। और जब जो विधायक युवाओं की बात करता है, युवाओं के उनके लिए दौड़ लगाने की बात करता है, उनके रोजगार के लिए ऐसे शो करता है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित है, तो इसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ हैं। बिल्कुल ये नौटंकी करता है, बिल्कुल एक नंबर का। एक तरह से मैं कहूं कि इसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। एक तरह से बिल्कुल फ्रॉड, दूरत, चालाक, धोखेबाज, नौटंकी करने वाला विधायक है, जो जनता को इसने पिछले 4.5 साल में जितना कष्ट दिया है, हर बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो, सबका अपमान किया इसने। और क्षेत्र में नशा बढ़ा है। हमारे यहाँ स्मैक और गांजा, पहले नशा नहीं होता था।